कर्ण प्रधान विश्व करि राखा, जो जस फल करई तस फल चाखा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। नहीं पूछिए पीर से, नहीं पूछिए फकीर से, पूछिए अपने जमीर से। पर्दा के संबंध में सुने थे, हम लोगों के जीवन में सार शब्द यही है, वास्तविकता को जानने की जरूरत है। रिश्ता नाता जो है वह एक पर्दा के समान है। पर्दा, उस पर्दा में रहता कुछ भी नहीं है, और पर्दा नहीं होगा तो फुक्स का प्रदर्शन होगा कैसे कला का। तो पुरुष के दाम्पत्य जीवन का डायरेक्टर का जब तक उस पर्दा पर फोकस नहीं पड़ेगा, तब तक उस पर्दा का कोई सीन का कोई पता नहीं चल पाएगा। वो पर्दा ही रह जाएगा बनकर के। वह फोकस जब पड़ता है पर्दा पर, तभी हम लोग एक रिश्ता के नाम से जानते हैं। पुत्री से धर्मपत्नी बने, धर्म पत्नी से माता बने, तब दादी बने, नानी बने। रिश्ता का निखार सौंदर्य जीवन में आया किसके द्वारा? तो पुरुष के दाम्पत्य जीवन की फोकस के ही बदौलत आया। इस पर्दा पर चित्र अंकित हुआ है। इस कला के प्रदर्शन हेतु हम लोग जन समूह होकर के सीन कला को प्रदर्शन कर देखते हैं। किरदार किसका कैसा है, हम लोग पूछने के लिए जाते हैं मंदिर में। अब पूछने के लिए जाते हैं मंदिर, गुरुद्वारा में, मक्का मदीना में, काशी में जाते हैं, किंतु अपने आप के हम लोग जमीर से नहीं पूछने के ही कारण हम लोग निराश और हताश पड़े हैं। जीवन अपने आप से अपरिचित हैं। जब आपसी कलह विघ्न बरसता है तो हम समझने में असमर्थ होते हैं, आखिर ऐसा होता क्यों। एक बार एक पुत्र बोल रहा था, पुत्र उम्र 40 वर्ष था उनका, 45 वर्ष उम्र था, और अपने पिताजी और माताजी के संबंध में बता रहे थे कि दास जी, मेरा माता पिता में जब आपसी झंझट बरस गया, संयोगवश माता के द्वारा पिता को मारा तो गुप्तांग में लग गया, जिससे लहू निकलने लगा इंद्री में। और वो आपसी रंजिश था किस बात का? जब घर परिवार में लड़की जब जवान हो जाती है तो कड़ा पहरादारी माता का और पिता का होता है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर हो जाता है तो वह प्रहार माताओं पर ही बरसता है, जिसको समझने के कारण, नहीं समझ में आने के कारण आपसी रंजिश पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में जब कहर बरसता है तो बाल बच्चों के ही चलते बरस जाता है, जिसको समझने में असमर्थ होते हैं।
और बाल बच्चा जब हिंसक होता है तो माता जब बता देते हैं पिताजी के बारे में, कोई गलत बात बता देता है, तो उन्हीं का बेटा और उन्हीं के बाप बेटा में झंझट पड़ जाता है, बरस जाता है। वह बोला कि देखिए, हम तो न माँ को कुछ कहे न ही तो पिता को कुछ कहे, किंतु मेरा दिल में यह बात आज तक उभर करके आ रहा है, इस प्रकार की अप्रिय विचार होना अनुचित होता है। तो अपने आप के ज़मीर से हम नहीं पूछे, इसलिए न कलह बरस गया, तबाही हुआ। तो शांति, स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं शांत कहलाते हैं। तो माता अगर अपने पति के विरुद्ध बाल बच्चों को अगर विचार उत्पन्न करे, दिमाग में दे, तो पिता के प्रति नफरत हो जाएगा। और पिता माता के संबंध में अगर पुत्र को अगर कोई अप्रिय वचन बताए तो माता के तरफ नफरत हो जाता है। तो विविधि भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे में ही से सतगुरु गुरु ही बचाता है। बचाने वाले एक ही मात्र सामर्थ्यवान गुरु ही इस संसार सागर से पार उतारने वाले गुरु ही कुशल मल्लाह होते हैं। जिन माता पिता गुरु सेवा किया, तीर्थ व्रत किया न किया। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना हूँ मैं काबा काशी, ना हूँ मैं कैलाश में, निज तन में ढूंढो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। तो सबसे बड़ी देवालय और शिवालय यह माता पिता का गृह निवास भवन होता है। और इस गृह निवास भवन में यह सुंदर काया जीवन पा करके और सुंदर भवन मिला, तन मिला। और हम राक्षसी भोजन जब करते हैं तो मन और बुद्धि और विचार मलिन हो जाने के कारण हम अपने परिजनों से भी ही नफरत करने लग जाते हैं। कुत्ता का कोई रिश्ता नहीं होता है। जो अपने ही कुत्ता में कुत्ता लड़ाई झंझट करता है। हम लोग मानव होकर के इसी पशुवत व्यवहार में जीवन व्यतीत करेंगे तो पशु में और मानव में क्या अंतर रहा, आगे की प्रसंग बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।